नमस्कार दोस्तों, आज शॉर्ट हैंड की 5वीं क्लास है और आज इसमें आपको हम द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के स्वर पढ़ाएंगे। प्रथम स्थान के स्वर आप कल पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। उसमें आपको छोटा अ, बड़ा अ और औ के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम लोग द्वितीय स्थान पर जो मात्राएं लगेंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय स्थान का स्वर है और इसमें द्वितीय स्थान के स्वर। ठीक है, और द्वितीय स्थान पर जो स्वर लगते हैं वो ए लगता है, ऐ लगता है और ओ लगता है। इसके लिए बिंदी होता है, इसके लिए बिंदी होता है, इसके लिए डैश होता है। हिंदी में अगर देखेंगे तो ये ए की मात्रा लगती है, ये ऐ की मात्रा लगती है और ये ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, कल जो वीडियो बनी थी आपने देखी होगी, उसमें मैंने ये बताया था कि छोटा अ अगर अक्षर के प्रारंभ में है तो रेखा अक्षर जो होगा वो लाइन से शुरू होगा और बड़ा अ से शुरुआत अगर शब्द की है तो वो लाइन से ऊपर रहेगा। यही चीज़ औ के लिए भी मैंने बताई थी। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लेस के जो वावेल हैं, जो स्वर हैं, वो लाइन से ऊपर लिखे जाएंगे अगर वो पहले या शब्द के पहले ही अल्फ़ाबेट में लगे हुए हैं। ठीक है, कल मैंने एग्जाम्पल दिए थे, देखिएगा पिछले वीडियो में आपको ये मिलेगा। आज यहाँ पर जो भी रेखा अक्षर आप पढ़ेंगे वो सब लाइन पर लिखे जाएंगे अगर पहले हैं या पहले ही वर्ण में है। ठीक है, तो आपको लाइन पर लिखना है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया है कि आपके पास पेज होगा, पन्ने हैं, कॉपी है, रजिस्टर है, जिसमें इस तरीके से कॉलम बना है। यहाँ पर आपको एक शब्द लिखना है, जैसे एक, एग, एम, एल, ऐसे। एम जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। एग जो बनेगा तो यहाँ पे ग ऐसे, क्योंकि ग डार्क है इस तरीके से। ये एक को हम ऐसे बनाएंगे, एक, एम, एल। आगे की जो लाइन होंगी हमारे पास उसमें और भी शब्द आप लिख सकते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक, एग, एम और एल। ठीक है, यहाँ पर ए का उच्चारण पहले हो रहा है, इस वजह से ये बिंदी पहले लगेगी। इन चारों उदाहरण में यही चीज़ है। ठीक है, अगर ये पीछे आएंगे, अगर ये पीछे आएंगे जैसे ला के पीछे अगर ए लगाएंगे आप तो ले होगा। क्या होगा? ले। अगर वा के पीछे लगाएंगे तो वे होगा। अगर आप सा के पीछे लगाएंगे तो से होगा। ऐसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये लाइन पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? लाइन पर रहेंगे। ठीक, कहाँ पर रहेंगे? लाइन पर रहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आया? एक चीज और भी मैंने बताई है कि ए और जो ऐ है
उसके लिए हम बिंदी रख रहे हैं, बिंदी दोनों के लिए। किताब में कहा गया है कि ए के लिए हल्की बिंदी और ए के लिए गाढ़ी बिंदी, चाहे तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ए के लिए बिंदी रखी है, इसी तरीके से ये एक भी हो सकता है या ऐग भी होगा, ये ऐम भी होगा, ये ऐल भी होगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, क्योंकि इसमें बाद में मात्राएं आई हैं, तो जो ले है वही लय है। लय को आप या के साथ भी लिख सकते हैं, वे को वह लिख सकते हैं, या वा के साथ या लिख सकते हैं, से को सय लिख सकते हैं, या सा के साथ या लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना आप हमारी? ये अय वाला भी बात ऐसे रहेगी, ठीक है। अब अय तो हो गया, मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर नीचे उतर के लिखिएगा, ऐसे नीचे चले जाइएगा। यहां पर भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, ऐसे जैसे मुझे लिखना है चेन या चैन, ठीक है ना, तो चा बनेगा और ना बनेगा ऐसे। या मुझे नेन लिखना है या नैन लिखना है, तो एक ना के बाद दूसरा ना लगेगा ऐसे, तो ना में ऐ की मात्रा लग जाएगी। यहां पर भी एग्जाम्पल लगेंगे ऐसे, ये मैं लिख दे रहा हूं आपको आगे। जैसे मुझे सेन लिखना है या मुझे सैन लिखना है, तो सा लाइन पर बनेगा और ना नीचे उतर जाएगा, सा के बाद ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे बेन लिखना है या बैन लिखना है, तो बा बनेगा और फिर ना बनेगा ऐसे ऐसे। और बा जो है चूंकि मोटा है, इस वजह से इसे मुझे मोटा करने के लिए 2 बार 3 बार बनाना पड़ेगा। ये हो गया बैन, चाहे बेन लिख दीजिए चाहे बैन लिख दीजिए। जो लोग बिंदी को डार्क कर रहे हैं आई की मात्रा के लिए, वो अलग लिख लेंगे या बेन लिख लेंगे। कारण उसका क्या है कि इस पर हम ज़्यादा जोर इस वजह से नहीं देंगे कि बिंदी हल्की है कि गाढ़ी है। आने वाले समय में बिंदियां गायब हो जाएंगी, डैश गायब हो जाएगा। इस वजह से बहुत परेशान नहीं होना है कि बिंदी गाढ़ी रह गई या हल्की रह गई, इसके लिए परेशान नहीं होगा। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं? अब हमको ओ पढ़ना है, जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, मतलब इसे डैश पढ़ना है। जैसे हमें लिखना है बोना, क्या लिखना है? बोना। तो बा वैसे ही बनेगा, क्योंकि ये लाइन पर रहता है, तो ऐसे ही ब रहेगा लाइन पर, ऐसे बो, ओ की मात्रा। और ना में बढ़िया की मात्रा है बोना। लेकिन अगर हमें लिखना होगा बौना, तो बा में औ की मात्रा लग गई है, पहले ही वर्ण में फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, और औ की मात्रा अगर पहले ही वर्ण में लग गई तो ये लाइन से ऊपर रहेगा, तो बा बनेगा और ना बनेगा बौना। औ की मात्रा और ना, ये हो गया बौना, ठीक है। अब अगर मुझे सोना लिखना, ये प्रथम स्थान का है, ये द्वितीय स्थान पर है। अगर मैंने लिखा बोना, नहीं सोना लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम? सोना लिखेंगे ऐसे, तो सा बनेगा और ना बनेगा। सा में ओ की मात्रा और ना ऐसे, सोना। धोना, खोना है, ये शब्द होंगे। धोना तो धा बनेगा और आगे बढ़ा करके ना ऐसे बना लेंगे, क्योंकि धा डार्क है, इस वजह से हमको 2 बार बनाना है ऐसे। धोना। खोना अगर बनाना होगा
तो खा और ना जो है वो दोनों अग्रगामी हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया है इस तरीके से, जैसे सिर्फ कोई चीज़ नहीं लिखनी हो, खन लिखना हो तो खा लाइन से शुरू करेंगे हम, और ना अग्रगामी है तो लाइन पे ही रहेंगे। ठीक है, एक शब्द और भी बता देता हूँ। मान लीजिए बीच में कहीं आ जाए करेजा, तो करेजा, तो का बनेगा, रा बनेगा और जा बनेगा। जा डार्क है तो मैं इसको डार्क बना दूंगा, और जा में बड़े की मात्रा, ऐसे करेजा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रथम स्थान पर जब हमने पढ़ा है तो छोटा आ, बड़ा आ और औ पढ़ा है। द्वितीय स्थान पर जब हमने पढ़ा, द्वितीय स्थान के स्वर पढ़े, वावल पढ़े, तो ऐसे पढ़े। अगर पहले आते हैं तो शब्द के हिसाब में आएंगे, शब्द होगा। और अगर किसी शब्द में बीच में आते हैं या पहले वर्ण में आते हैं तो मात्रा के रूप में आएगा। ये एग्जाम्पल कुछ मैंने सेकंड प्लेस के लिए लिखे हुए हैं। एक्सरसाइजेज जो 9 से लेकर के 14 तक की आपकी किताब में दी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा जो कठिन है या नहीं बना पाएंगे आप, कन्फ्यूजन वाली होंगी, उनको मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन पहले अभी हम द्वितीय स्थान के स्वर जो पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, तृतीय स्थान के स्वर पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। आप वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा, आराम से देखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बैक कर लीजिएगा, फिर दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो तृतीय स्थान के स्वर के लिए हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा आप। वीडियो को आप बार बार देखते रहें, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। और इसके लिए परेशान ना होइएगा कि ये समझ में नहीं आएगा या आप इसे कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो डाले जाएंगे, बहुत वीडियो नहीं बन पाएंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर वीडियो बनेगा तो मैं 25 वीडियो बना पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इतने में ही शॉर्ट हैंड खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आगे तृतीय स्थान के स्वर। तृतीय स्थान के स्वर, तृतीय स्थान के स्वर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऐसे। यहाँ पर छोटी ई के लिए बिंदी, बड़ी ई के लिए बिंदी, छोटा ऊ के लिए डैश और बड़ा ऊ के लिए डैश रहेगा। अब इस चीज को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें 5 नियम हैं। पुस्तक में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और आप इसको इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परेशान ना होइएगा, पूरी किताब का सबसे कठिन पोर्शन है ये, और यहाँ के बाद आपको बड़ा धैर्य रखना होगा कि आप जो है पूरी चीज़ें समझ सकें। गड़बड़ ना करिएगा, धैर्य न खोइएगा कि कन्फ्यूजन हो गया क्या करें। इसको कई बार देखिएगा, देख देख करके इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो उसमें चलते हैं हम तृतीय स्थान के स्वर के लिए। इसमें इस तरीके से है, इसमें पहला नियम पढ़ेंगे कि अकेला अग्रगामी हो, अकेला अग्रगामी हो तो ये लाइन पर रहेगा, लाइन पर रहेगा। अब ये लाइन पर क्या है, इसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा ईख, क्या लिखा, ईख।
क्या लिखा है मैंने? ईख लिखा। तो ईख जब मैंने लिखा तो आप देखेंगे कि ख में ई की मात्रा है, बड़ी ई की, और ये लाइन से ऊपर बनेगा। हमने खा बना लिया इस तरीके से और एक बिंदी रख दी, ईख हो गया। ठीक है। एक मैंने लिखा इन, क्या लिखा? इन। अब चाहे इन लिखिए या ईन लिखिए, ना बनाइए और एक बिंदी लगाइए। ठीक है। फिर हमने लिखा उन या ऊन, उन या ऊन, ऐसे, ये डैश लग गया। डैश आप ऐसे भी लगा सकते हैं, डैश आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे। अगर आपने बाद में लिखा इस तरीके से, क्या करेंगे? बाद में इन मात्राओं को खा के बाद ले जाइए। ठीक है। जैसे खी या खी। जो लोग हल्की बिंदी या गाढ़ी बिंदी पर प्रैक्टिस किए हैं या कर रहे हैं, वे लोग जो है अलग अलग बना लेंगे लेटर्स। जैसे यहाँ खा बनेगा और खा के बाद में एक बिंदी लग जाएगी, ये खी हो गया। ना में बाद में बिंदी लगाएंगे तो नी या नी, ना और ई की मात्रा। कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी। ठीक है। ये अकेला अग्रगामी की कंडीशन पर है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। बात समझ पाए आप हमारी? कैसे लिखा है? अकेला अग्रगामी, जिसमें पहले स्वर है तो तीसरे स्थान पर, बाद में है तो बाद में। ठीक, दिक्कत नहीं। अगर है तो अभी धैर्य रखिए, रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए। दूसरा नियम, नियम नंबर 2 क्या होगा? अकेला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो। अकेला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो, है तो क्या होगा? ये लाइन से कटेगा, लाइन से कटेगा। क्या होगा? ये लाइन से कटेगा। क्या होगा? लाइन से कटेगा। कैसे कटेगा उसको देखते हैं हम। ठीक, लाइन से कटने की क्या व्यवस्था है, यहां एग्जाम्पल से देखेंगे। ये आपका मार्जिन हो गया, कॉपी का पन्ना है। हमने कई बार ये चीज़ बताई है कि आप इस चीज़ को, जैसे यहाँ तक आप लिखे हैं ना, तो इसके आगे लिखिएगा, नियम लिख दीजिएगा, फिर नीचे उतर जाइएगा। और ये जो कॉर्नर होगा, यहाँ कॉर्नर पर ही लिखेंगे आप साइड में। आगे पूरा पेज पड़ा होगा, इस तरीके से पूरी आर पार लाइन होंगी, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। एक अक्षर पकड़ेंगे, लास्ट तक ले जाएंगे, फिर दूसरा अक्षर पकड़ेंगे, फिर लास्ट तक ले जाएंगे, फिर तीसरा अक्षर पकड़ेंगे, फिर लास्ट तक ले जाएंगे, चौथा अक्षर पकड़ेंगे। इस तरीके से आप बढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे ये नियम लिखेंगे, इसी तरीके से मार्जिन के साथ पेज होगा आपका। यहाँ पर जो अक्षर लिखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ अक्षर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम आर पार प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमने नियम नंबर 2 के बारे में कहा है कि अकेला अगर ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो तो ये लाइन से कटेगा। जैसे ईद, ऐसे। तो यहाँ पर द अधोगामी है तो ये लाइन से काट दिया जाएगा, ऐसे यू। और द के पहले स्वर है तो पहले बिंदी लगा दी जाएगी। इत्र, तो त्रा लाइन से कट जाएगा, ये तरा कट गई। और पहले है बड़ी ई, बड़ी ई होता है, छोटी ई, जो भी होगा आप लगा लीजिए। ठीक है, एक बिंदी लगा दी मैंने। अगर ईव लिखा है मैंने तो चूंकि ये ऊर्ध्वगामी है, इस वजह से नीचे से उतर करके कट पाएगा, ये बिंदी लग जाएगी। वी लिखा अगर आपने, चाहे छोटी ई के साथ या बड़ी ई के साथ,
यहाँ पर भी छोटी ई या बड़ी ई हो सकता है, तो वह लाइन से जब काटिएगा तो पीछे लगा दीजिएगा। अब इसका हुक थोड़ा सा छोटा रखिएगा, बड़ा न करिएगा। बड़ा कर देंगे तो व्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? व्या। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि अकेला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। एक मैं और लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए लिखा है इत। क्या लिखा है? इत या ईत। तो ये ता लाइन से कट जाएगा और पहले बिंदी लग जाएगी। बात समझ पाए आप हमारे? ईत या इत दोनों के लिए। मान लीजिए आपके पास अभी तो जितने भी मैंने बताए हैं इस तरीके से, एक इसको छोड़ करके बाकी बीच में नहीं आया है, मैं नीचे इसको उतार लेता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आपने लिखा ही या ही, लाइन से कट गया, अधोगामी ही। ठीक है। अगर आपने ऊर्ध्वगामी ही बनाया है तो आप ऐसे बना करके बाद में बना सकते हैं। ठीक है। मैं आगे पेज को बढ़ा लेता हूँ अपने। आप नीचे उतारिएगा, पूरा पेज इधर प्रैक्टिस करिएगा, मेरी तरह न लिखिएगा। ठीक है। हाँ, ऐसे। ये पेज हमारा नीचे ही है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे मैं बनाए दे रहा हूँ। ये पूरा अक्षर लिखने के बाद आप आर पार प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये बार बार कहता हूँ। ठीक है। ली या ली, ला और थर्ड प्लेस की मात्रा। बी या बी, जैसे बी। क्योंकि हेडिंग में मैंने लगा रखा है कि अकेला हो। क्या हो? अकेला हो। सी, ऐसे। ठीक है। पूरी बात आप हमारी समझे? कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? समझ रहे हैं ना? ऐसे। ये हमने 2 नियम बताए हैं आपको तृतीय स्थान के स्वर के। ठीक है। हमने आपसे बताया है कि इसमें 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? 5 नियम हैं। अब मैं तीसरे नियम की तरफ चल रहा हूं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और हम तीसरे नियम की तरफ चलेंगे। ऐसे। तीसरे नियम में जिस तरीके से यहां हेडिंग लगी हुई है, यहां पे हेडिंग लगी हुई थी, उसी हेडिंग नहीं लगेगी। मैं ऐसे नॉर्मल लिख दे रहा हूं। इसको मैं ऐसे कह लेता हूं, ये साधारण नियम है। आपको पता है जो गरीब रथ ट्रेन है ना, उसका किराया सबसे ज़्यादा है। उसी तरीके से यह साधारण नियम जो है वो पूरी थर्ड प्लेस की मात्रा की जान है। एकदम बहुत ज़बरदस्त कठिन है। ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक। ये आपका मार्जिन बन गया। ऐसे यहाँ पे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है। जिसका नाम है रति या रति। ऐसे तो आप देखेंगे कि रा है, एकदम साधारण सा। रा में कोई वोवेल नहीं है, कोई स्वर नहीं है। रा है, फिर ता है, और ता में थर्ड प्लेस की मात्रा पीछे लग जाएगी। क्योंकि छोटी ई लगी तो ता के पहले है, लेकिन पढ़ी बाद में जाती है। और छोटी ई और बड़ी ई के लिए हमने जो है वो बिंदी रख रखी है ऐसे। तो चाहे हम छोटी ई के लिए बिंदी लगा लें और चाहे बड़ी ई के लिए। जो लोग डार्क के लिए प्रैक्टिस करते हैं वो बगल में एक और मार्जिन बना करके लिख लेंगे। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा गाढ़ी कर लेंगे। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अब आने वाली है। एक शब्द लिखा है मैंने रीत, रित या ऋण के साथ ता, रित। ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये लिखा कैसे जा रहा है, लिखने में किस क्रम में कौन आ रहा है, और शॉर्ट हैंड जो है वो जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। गलत बोली जा रही है तो गलत लिखिए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे रा है,
रा में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है, फिर ता है। अभी हमने ठीक पहले ये पढ़ाया है आपको कि रा में अगर थर्ड प्लेस की मात्रा लगी हुई है, र में थर्ड प्लेस की मात्रा लगी हुई है तो अक्षर लाइन से कट जाएगा। क्या होगा? अक्षर लाइन से कट जाएगा। तो मैं इस अक्षर को लाइन से काट दूंगा और आगे ता है तो मैं आगे ता लगा दूंगा। लेकिन गौर से देखिए कि जो मात्राएं लगी हुई हैं वो ता के पहले लगी हैं। देखिए ता के पहले हैं, बोली भी ता के पहले ही जाती है, तो क्यों ना हम ता के पहले इस मात्रा को लगा दें। यहां पे रीत, एक शब्द मैं और लिख के बताता हूं आपको। यह है ऋतिक, तो चाहे ऐसे ऋतिक लिखिए चाहे ऐसे ऋतिक लिखिए, ये बोलने में यही आएगा। मतलब रा फिर छोटी ई, फिर ता, फिर छोटी ई, फिर का, ऋतिक। बात समझे ना? ऐसे ऋतिक। अब देखेंगे कि रा में थर्ड प्लेस की मात्रा है तो हमने लाइन से काटा था इसको, रा बन गया, ता बन गया और का बन गया। यहाँ पे मैंने ईत और इत का एग्जाम्पल भी दे रखा है, देख सकते हैं ई के पहले, तो यहाँ मात्रा लगी। तो रा वाली मात्रा ता के आगे और ता की मात्रा का के आगे, ये क्या हो गया? ऋतिक हो गया। एक शब्द में और बताता हूं आपको, इसके बारे में बात करते हैं। शब्द है अनुकूलता। ऐसे अब इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा, अक्षर को तोड़ूंगा, ठीक है, अक्षर को तोड़ते हैं। पहले आ, ना, ऊ की मात्रा है, फिर का, फिर बड़ा ऊ की मात्रा है, फिर ला है, फिर ता है और फिर ता में बड़े आ का वावेल है, स्वर है। ये आपको अक्षर मैंने पूरा का पूरा तोड़ दिया है। ये क्या हो गया? अनुकूलता हो गया। ठीक है। अब अगर इसका हमें शॉर्ट हैंड बनाना होगा, क्या बनाना है? शॉर्ट हैंड। तो आप देखेंगे कि छोटा आ से इस अक्षर की शुरुआत हो रही है। कहां से शुरुआत हो रही है? छोटा आ से। तो आपको शायद याद हो कि छोटा आ जो है वो फर्स्ट प्लेस का वावेल है, और ऐसा वावेल है जो लाइन से शुरू होता है। उसमें एग्जाम्पल में मैंने अप, अज, अक, अम इस तरीके से दिए थे एग्जाम्पल। तो यहां से जो शुरुआत ना की होगी तो ना बनेगा, फिर का बनेगा, फिर ला बनेगा, फिर ता बनेगा। ऐसे ये छोटा आ और ना की मात्रा का के आगे और इसकी मात्रा का की मात्रा ला के आगे और ता में बड़े आ की मात्रा, अनुकूलता। ठीक है। नेक्स्ट एक शब्द और मैं देता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये मैं लिख रहा हूं दीनानाथ। क्या लिख रहा हूं? दीनानाथ। ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे अगर हम, तो दा है, बड़ी ई है, फिर ना है, ना में बड़े आ की मात्रा है, फिर ना है, फिर बड़े आ की मात्रा है, फिर था है। ठीक है। बात समझ पाए आप हमारी? ऐसे दीनानाथ। अब द चूंकि अधोगामी है तो नियम नंबर 2 इसी में देखिएगा कि अगर अधोगामी आया है, हालांकि उसमें लिखा गया है अकेला, लेकिन दा में थर्ड प्लेस की मात्रा लगी है, तो लाइन से इसको काटना पड़ेगा। ऐसे द आप थोड़ा दबा के लिखिएगा, फिर ना, फिर अगला ना, फिर था। दा की मात्रा ना के आगे और ना में ऐसे। ये हो गया दीनानाथ। आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे लिखा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको। ऐसे ये लिखा है मैंने करनी। तो करनी में आप जब लिखेंगे
का र और नी, ऐसे करनी, करनी, करणी भी यही तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि जब लक्ष्मण लिखते हैं हम, तो लक्ष्मण में हम बोल जाते हैं लक्ष्मण, क्या बोल जाते हैं, लक्ष्मण बोल जाते हैं, ठीक है। तो हम करणी को करनी लिख सकते हैं, दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक कि आप समझ पाए हैं। देखिए कोई दिक्कत आ रही हो अगर आपको समझ में, तो आप हमसे पूछिए, है ना, कमेंट करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे वीडियो में पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई फ़ोन आए हैं कि सर मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा। अभी अभी डेट भी आ गई है, कैलेंडर आ गया है कि 9 अप्रैल का APS का एग्ज़ाम होना है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन ये भरोसा मैं दिलाता हूँ आपको कि मैं आपको इस लायक ज़रूर बना दूँगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि हमने प्रयास नहीं किया और आप सीख नहीं पाए। मैं सिखा दूँगा, स्पीड भी आ जाएगी। बस ये चीज़ है कि अगर आप हमारे आसपास कहीं हैं तो 2 महीने के लिए आप हमारे पास, हमारे संस्थान में आएँ, कम से कम 2 महीने के लिए। और यहाँ जो ऑफलाइन बैच चलते हैं, कम से कम 6 से 7-8 घंटे आप हमें दें। 10-12 घंटे भी मैं दे सकता हूँ। मैं रहता हूँ संस्थान में अपने, और मैं टीचिंग करता हूँ 12 घंटे के आसपास। आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा ना मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं, हैं। अगर समय है आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। बाराबंकी में मेरा संस्थान है, आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ करके और सीखते हैं तो किसी भी हालत में आपकी स्पीड क्वालिफाई होगी, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी सुविधाएं हैं हमारे पास और आपको मैं क्वालिफाई करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आगे वीडियो देखते हैं क्या है, आगे पढ़ते हैं। कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट हैंड से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नो डाउट। कम से कम 3 महीने अगर हमें मिलता है तो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, स्पीड भी आ जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं और पढ़ भी रहे हैं, मैंने क्वालिफाई भी कराया है। मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन ही मैं आपको इतना परिपक्व बना दूँ कि आप परीक्षा में बैठने लायक ज़रूर हो जाए। अब ये तो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आप क्या करेंगे। मैं नियम नंबर 4 बताता हूँ। नियम नंबर 4 की कंडीशन ये है कि अग्रगामी पहले होगा, अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर होगा, स्थान का स्वर, बाद में अधोगामी होगा। क्या होगा? अधोगामी। तो अधोगामी लाइन से कटेगा, क्या करेगा? लाइन से कटेगा, और ये लाइन से ऊपर होगा, लाइन से ऊपर, ऐसे, इस तरीके से। मैं एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ये हमारी पूरी बात समझ में आएगी कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं। एक शब्द है गीत। गीत, तो गीत में ग थर्ड प्लेस की मात्रा लगी हुई है। गीत के ग में थर्ड प्लेस की मात्रा है, और ग क्या है? अग्रगामी है। ग क्या है? अग्रगामी। ग क्या है भैया? अग्रगामी है। तो आप देखेंगे यहां पर कि जब ग बनेगा ऐसे, तो ये लाइन से ऊपर बनेगा ऐसे। यही चीज मैंने लिखी है कि अग्रगामी होगा और तृतीय स्थान का स्वर होगा, तृतीय स्थान का स्वर, तो ये लाइन से ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लाइन से ऊपर। और जो अधोगामी होगा वो लाइन से कट जाएगा, ठीक। फिर अगला एक शब्द मैं और लिखता हूं, नित। क्या लिखता हूं? नित या नीत।
ना बनेगा और ता बनेगा। चाहे नित लिखिए चाहे नीत लिखिए, ठीक है। मित लिखिए या मीत लिखिए, मा और ता, ये हो गया मीत। मित लिखिए या मीत लिखिए, ठीक है। एक शब्द मैं और लिखता हूं, नीति। तो ना, ता और ना वाली मात्रा ता के आगे और ता में कोई पाद में तो है नहीं, उसी में लग जाएगा। यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, या एक से कैसे, तो आप एक शब्द और लिख लीजिए, नीतिक। तो ना, ता और का ऐसे बन जाएगा। क्योंकि ना में थर्ड प्लेस की मात्रा है तो ये लाइन से कटेगा। तो ना की मात्रा ता के आगे और ता की मात्रा का के आगे, ये क्या हो जाएगा, नीतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नीतिक हो जाएगा। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं ना, क्या मैं कह रहा हूं, ऐसे नीति। क्लियर। ये अग्रगामी है, अग्रगामी के बाद अधोगामी है, अधोगामी के बाद भी एक शब्द आया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रूल नंबर 4 के लिए, ठीक है। मैं रफ नहीं करूंगा, मैं यहीं पर रूल नंबर 5 लिखता हूं। ठीक इसी तरीके का है ये। अग्रगामी होगा ऐसे, इसमें तृतीय स्थान का स्वर है, तृतीय स्थान का स्वर, और बाद में ऊर्ध्वगामी है। क्या है भैया, ऊर्ध्वगामी। तब ये लाइन से कटेगा एक, और ये लाइन के नीचे जाएगा, लाइन के नीचे ऐसे। ये कहाँ जाएगा, लाइन के नीचे। ये मैं अपना पेज बनाता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं गूढ़। क्या लिख रहा हूं, गूढ़ ऐसे। तो हमारे पास गूढ़ एक शब्द है ऐसे, जिसमें दोनों लेटर डार्क हैं, ग भी और अढ़ा भी। अढ़ा आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, अणा को आप काट दीजिए तो अढ़ा हो जाएगा, ये गूढ़ हो गया। यही शब्द जो है वो नियम नंबर 4 से भी लिखा जा सकता है, गूढ़। ऐसा नहीं कि नियम नंबर 4 सिर्फ ऐसे। तो ग ऐसे बनाइए, और अढ़ा आपने देखा होगा वर्णमाला में, तो मैंने जो है क्या किया है, उसको 2 तरीके से बताया है। अड़ा डार्क होता है, ऐसे यहाँ कट जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, गूढ़। एक शब्द और आएगा, मुड़ना, ऐसे मुड़ना ऐसे, ऐसे। ये क्या हो गया भैया, मुड़ना हो गया। क्या हो गया बेटे, बाबू मुड़ना हो गया, ना में बड़े आ की मात्रा। समझ में आ रहा है ना भाई सबको, आप सभी समझ पा रहे हैं, मुड़ना। एक शब्द और मैं लिख देता हूं, गिलास। क्या लिखता हूं, गिलास। तो ग ऐसे रहेगा, ऊर्ध्वगामी ला होगा, फिर सा होगा। ये कंडीशन यही है कि अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आ रहा है, तो अग्रगामी जो है वो लाइन के नीचे खिसक जाएगा, और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर भी होना चाहिए, फिर उसके बाद में ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ये कंडीशन है ऐसी, ठीक है। समझ पाए हैं आप हम क्या कह रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये 5 नियम हैं भैया, किसके, तृतीय स्थान के। और 5 नियम से तृतीय स्थान की मात्राएं कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, अपने रजिस्टर में किनारे किनारे लिखिए। लिखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए जैसे मैंने लिखे हैं। रेखा अक्षरों के साइज का बड़ा ध्यान रखिएगा कि रेखा अक्षर के जो साइज बने वो इक्वल हों, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही इक्वल हों, थोड़ा बहुत होंगे इधर उधर। मोटे पतले, पेंसिल महीन रखिए थोड़ी सी, और इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। 3 तरीके की मात्राएं मैंने बताई हैं, प्रथम स्थान की, द्वितीय स्थान की और तृतीय स्थान की। अभ्यास नंबर 9 से लेकर के 14 तक, कहाँ से 9 से 14 तक आपके कोई भी लेटर बचे नहीं हैं। किताब आप अपनी उठाइए और किताब में अभ्यास नंबर 9 की दूसरी लाइन देखिए, वो सेकंड प्लेस के वॉवेल से लिखी गई है। 9 में शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ के बता दे रहा हूँ कौन कौन से शब्द हैं, आप आराम से लिख लीजिएगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अभ्यास नंबर 9 की दूसरी लाइन देखेंगे, एक, ए, दे, ने, वे, हे। तीसरी लाइन तृतीय स्थान का स्वर है, इस, इच, ईद, इत्र, इन, ईव। ठीक है। चौथी लाइन जो है वो द्वितीय स्थान की है, उसको समझेंगे, सो, खो, हो, ओट, ओक, मो। पांचवी लाइन तृतीय स्थान के लिए है, ऊज, उन, उठ, ऊद, उड़, उस। फिर अभ्यास नंबर 10 की दूसरी लाइन, द्वितीय स्थान के स्वर हैं, एन, एब, एल, ऐस, ले, जे, दे। तीसरी लाइन पे जब आप आएंगे तो ईस, ही, बी, ली, ईद, ईक, ईव। चौथी लाइन जो है वो फर्स्ट प्लेस की है, फर्स्ट प्लेस में आपको मैंने पढ़ के सुनाई थी। ठीक है। और पांचवी लाइन में जब आप पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, पांचवी लाइन में, तो चाहे इसको ऊन लिखिए चाहे उन लिखिए, ऊद, ऊख, ऊक और ऊब। ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर एक्सरसाइज में जितनी भी लाइनें लिखी हुई थी शॉर्ट हैंड में वो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं। फिर 11 नंबर एक्सरसाइज में लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 2 और 3 सेकंड प्लेस की है, 4 और 5 जो है वो थर्ड प्लेस की है। ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होगा। दूसरी लाइन अभ्यास नंबर 12 में चैन, नैन, सैन। तीसरी लाइन, चौथी लाइन पूरी की पूरी जो है वो थर्ड प्लेस की है। पांचवी लाइन में हाथी। अब हाथी में समस्या ये है कि हा में प्रथम स्थान का वावेल लगा है और जो है था में थर्ड प्लेस का लगा है। तो आप हाथी जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाथी, ऐसे। बात समझे ना, हाथी ऐसे। फिर एक शब्द और लिखा हुआ है, अतीन। अभ्यास नंबर 13 है, शब्द क्या है, अतीन। कुछ लोग इसको अतोन भी पढ़ते हैं ऐसे। तो छोटा अ से है तो ता लाइन पर खत्म होगा और ता की मात्रा ना के आगे लगेगी। कहाँ लगेगी, ना के आगे, ऐसे, यहाँ पे अतीन, ऐसे। अनुकूलता लिखा हुआ है इसी में, करनी लिखा है, मैंने भी लिख दिया है यहाँ पे, करनी भी लिख दी है मैंने। ठीक। फिर आगे के शब्द जो भी लिखे हुए हैं आप देखिएगा, 9 से लेकर के 14 तक की जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, 9 से लेकर के 14 तक जितने लेटर लिखे हुए हैं वे सब थर्ड प्लेस की मात्रा के हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे उसमें जितने बचे हुए लेटर्स हैं 9 से लेकर के 14 तक की एक्सरसाइज तक की हैं, जो भी लिखा हुआ है वो सब
आपका वॉवेल से रिलेटेड है। 9 से लेकर के 14 तक की उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। और आपको हम कंटिन्यू वीडियो देंगे। मैंने सोचा था कि हफ्ता में 5 बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी ठीक से बन रहा है, व्यूज़ भी बहुत ठीक ठाक आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी व्यूज़ आएंगे या इतना लोग पसंद करेंगे। खैर, जो भी है, आप सबकी व्यवस्था है उसको चलाने का प्रयास करें। और यहाँ पर ये स्वर ख़त्म हो चुके हैं, क्लास आज की हम ख़त्म करेंगे। लंबी वीडियो हो गई है तो आप इसको धैर्य से देखेंगे और देख करके इसको समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए, कल नई क्लास के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।